आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? जब मार्केट गिरता है, आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो जाता है, डर लगता है, पैनिक होता है और आप अपने स्टॉक्स बेच देते हो ताकि और लॉस ना हो। लेकिन कुछ महीने या साल बाद वही मार्केट रिकवर करता है, नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है और तब लगता है काश मैंने अपने स्टॉक्स होल्ड किए होते या फिर और पैसे इन्वेस्ट किए होते। तो इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टर फॉलिंग मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और फ्यूचर में बड़ा पैसा कमाता है। और जैसे कि आप जानते ही हो कि लास्ट 4 महीनों से मार्केट गिर रहा है, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा जिसे आप इस फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। इससे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं कि कब मार्केट में क्रैश आया था और उस क्रैश के बाद मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। 1990s में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का बूम आया था। हर कंपनी जो .com से जुड़ी थी वो बिना किसी प्रॉफिट और रेवेन्यू के स्काई रॉकेट हो रही थी। इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे थे बिना कंपनी के फंडामेंटल्स देखे। और 1999 में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जिससे लिक्विडिटी टाइट हो गई और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स गिरने लगे। और जैसे ही लोगों ने देखा इन कंपनियों का फंडामेंटल वीक है, पैनिक सेलिंग हुई और मार्केट क्रैश हुआ। इस दौरान एक बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम भी सामने आया, केतन पारेख स्कैम, जिसे मार्केट और ज्यादा क्रैश हुआ। वो टाइम पे सेंसेक्स 6150 के ऑल टाइम हाई पे था जो गिरकर 2600 तक आ गया, यानी मार्केट 60% से क्रैश हुआ। इस मार्केट क्रैश के दौरान राकेश झुनझुनवाला जी ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जिसमें टाइटन क्रिसिल लुपिन जैसे स्टॉक्स थे। और जब 2003 के बाद मार्केट रिकवर हुआ तभी उनकी यही इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर बन गई। उसके बाद फिर एक मार्केट क्रैश आता है 2008 में, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था जो मेनली यूएस के हाउसिंग मार्केट और बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स होने की वजह से आया था। इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ा था जिसके वजह से इंडियन मार्केट भी क्रैश हुआ। जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 के ऑल टाइम हाई पे था और अक्टूबर 2008 तक वो गिरकर 8,000 तक आ गया। बैंकिंग, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स 70 to 90% गिर गए। और 2007 में एफआईआई ने इंडियन मार्केट में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 2008 में इस क्राइसिस की वजह से उन्होंने 50,000 करोड़ मार्केट से निकाले जिससे मार्केट और ज्यादा क्रैश हुआ। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी सपोर्ट दिया और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए जिससे इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिला और 2009 में मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुई। अप्रैल 2009 में सेंसेक्स 10,000 लेवल क्रॉस कर गया और 2010 में फिर से उसने 21,000 लेवल टच किया। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार के जीएसटी इंप्लीमेंटेशन और मेक इन इंडिया पॉलिसीज ने मार्केट को और स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी और मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई लगाया। इस क्रैश के दौरान राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी और विजय केडिया जी जैसे इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और मार्केट रिकवर होने के बाद उनकी यही इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें 40 से 50 गुना रिटर्न्स दिए। और फिर इसके बाद आता है कोविड क्रैश, जिसके बारे में आप सभी को पता ही है। जनवरी 2020 को सेंसेक्स 42,000 के हाई पे था और 23 मार्च 2020 को एक ही दिन में 4,000 पॉइंट से गिरा, यानी एक दिन में 13% की गिरावट देखने मिली। और फिर अप्रैल टू सितंबर 2020 के दौरान गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए जिससे मार्केट को लिक्विडिटी मिली और मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। उसके बाद अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 में वर्क फ्रॉम होम एंड हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ने लगी जिसे आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स रिकवर करने लगे। और फिर वैक्सीन आने के बाद मार्केट के सेंटिमेंट और स्ट्रांग हो गए और फाइनली मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई लगाए। और जिन भी लोगों ने इस क्रैश में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा एक साल में 3 से 4 गुना हो गया। तो अब हम देखते हैं 3 लर्निंग पॉइंट्स जो हर क्रैश से हमें सीखने मिले। पहला पॉइंट है, मार्केट क्रैश में आपको पैनिक होकर अपने होल्डिंग्स नहीं बेचने हैं बल्कि आपको और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो लोग ग्रीड में बाय करते हैं और गिरता है तभी पैनिक में सेल करते हैं। और वही एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट ऑल टाइम हाई पे सेल करता है और मार्केट जब गिरता है तभी बाय करता है
और यही एक बात उन्हें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाती है। और तीसरा पॉइंट है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी आपने देखा हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ है और ऑल टाइम हाई लगाया है। तो मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होती है बड़ा पैसा बनाने की। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, मार्केट पिछले 4 महीनों से गिर रहा है, तो आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हो, इसे भी हम देखते हैं। इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको डिस्काउंट में मिलते हैं, और जब भी मार्केट रिकवर होता है तो ये स्टॉक्स बहुत जल्दी रिकवर होते हैं और अच्छे रिटर्न्स देते हैं। जैसे कि 2008 क्रैश में HDFC बैंक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी जो 180 रुपए से गिरकर 80 रुपए तक आ गई थी, यानी 55% डिस्काउंट पे मिल रही थी। तो जिन्होंने भी वो टाइम पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने 5 साल में 5 गुना रिटर्न्स बनाए, और जिन्होंने अभी तक होल्ड किया होगा उन्होंने 20 गुना रिटर्न्स बनाए। सेम विथ TCS जो 350 रुपए से गिरकर 113 रुपए तक आ गया, यानी 65% डिस्काउंट। तो जिन्होंने भी वो टाइम पे इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अभी तक 35 गुना रिटर्न्स बनाया। इसके अलावा आप फॉलिंग मार्केट में RCA स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। RCA का मतलब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास 6,000 रुपए है और आपको वो इन्वेस्ट करने हैं। आपने एक स्टॉक्स में 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तभी उसकी प्राइस 100 रुपए थी, यानी आपको 20 शेयर्स मिले। कुछ दिन बाद उसकी प्राइस और गिरती है और 80 रुपए पे आती है। फिर आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। इस बार आपको 25 शेयर्स मिलते हैं। कुछ दिन बाद मार्केट क्रैश के वजह से प्राइस और गिरती है और 50 रुपए तक आती है, और फिर आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और अभी आपको 40 शेयर्स मिलते हैं। यानी आपने टोटल 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया और आपको 85 शेयर्स मिले, क्योंकि आपने हर बार कम प्राइस पे इन्वेस्ट किया। उसका एवरेज बाइंग प्राइस 70 रुपए होता है। इसे ही हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि अगर आप 6,000 रुपए एक ही साथ इन्वेस्ट करते 100 रुपए प्राइस पे, तो आपको सिर्फ 60 शेयर्स मिलते, और अभी प्राइस गिरकर 50 रुपए तक आ गई है, तो आप 50% लॉस में भी होते। और RCA स्ट्रेटेजी में आपको 85 शेयर्स मिले, और वो भी 70 रुपए के प्राइस पे। तो अगर स्टॉक्स फिर से 100 रुपए जाता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ SIP जैसी ही है। और अगर आपको पता नहीं है कि SIP लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ बिल्ड करके देती है, तो इस वीडियो पे क्लिक करना, मैं आपसे वहीं पे मिलता हूं।